राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा हुई और हिंसा की वजह जो भी रही हो, लेकिन 2 दिन पहले पीएफआई ने लेटर लिखा था राज्य के डीजीपी को और मुख्यमंत्री को। इस बात की जानकारी दी गई थी कि 2 दिन बाद इस तरीके की घटना हो सकती है। बावजूद इसके इस हिंसा को क्यों नहीं रोका गया, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं, राजस्थान से सांसद भी हैं। मैम, हिंदुओं का त्यौहार, पहले से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके की घटना हो सकती थी, बावजूद इसके ना राज्य की इंटेलिजेंस रोक पाई, मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी थी और डीजीपी को भी। आखिर क्यों नहीं रोका गया इस हिंसा को? जी, बिल्कुल बहुत इसमें सभी बातें बहुत संदिग्ध हैं और सोचने की बात है कि जबकि इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सरकार के पास, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि ये इंसिडेंट रोका जा सकता था। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी तरह से सरकारी मशीनरी फेल है और लगातार कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है राजस्थान में। चाहे हम महिला सुरक्षा की बात करें, महिलाओं पे लगातार कभी रेप हो रहा है, कभी कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना सामने आती है, नाबालिगों के साथ क्या हो रहा है, आमजन के साथ क्या हो रहा है। कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं मान रहा है। आज की तारीख में राजस्थान में बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है राजस्थान की। और ये जो करौली का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल रोका जा सकता था, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पे कोई भी इसको संवेदनशीलता से नहीं लिया, इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा, या फिर वो जानबूझ के इस तरह के इंसिडेंट करवाना चाहते थे। मैम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जहाँ पे घटना घटी, लोग घरों में बंद हैं, इंटरनेट बंद हैं, बच्चों के पेपर चल रहे थे, जो लोग निर्दोष हैं पूरी तरीके से उनके ऊपर एक तरीके का कहर टूटा हुआ है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जानबूझ के समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के सर पर डालना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक शोभा यात्रा थी, हिंदू नववर्ष पे शोभा यात्रा निकलनी थी। इसकी जानकारी ऑफिशियल्स को थी, एडमिनिस्ट्रेशन को थी, और उसका जो भी सिक्योरिटी की जो भी इंतजाम करने का काम होता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, सरकार का होता है। मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। वो किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। वो इस तरह के जो तत्व हैं, जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको ये लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन मिलता है कांग्रेस सरकार से। ये हम लोगों को, सभी को लग रहा है, पूरी राजस्थान की जनता ये मानती है कि चाहे हम लोग रेप की इंसिडेंट की बात करें, चाहे हम लोग किसी भी कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से प्रोटेक्शन इस तरह की जो एंटी सोशल एलिमेंट है या इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कहीं ना कहीं से श्रेय मिलता है सरकार से। नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस तरह के इंसिडेंट कर पाए। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे, अब जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई, किस तरीके की एक्शन की आप लोग डिमांड करते हैं ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सके? नहीं, देखिए, ऐसा है कि गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि वो भी कितना उसमें सही इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई, वो भी सोचने की बात है। तो ये जो इन्होंने तो वैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कितनी सही होगी, कितनी नहीं होगी, वो भी सोचने की बात है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसको सीबीआई को सौंपनी पड़े, क्योंकि ये बड़ा इंसिडेंट है, छोटी मोटी बात नहीं है, और एक बार अगर ऐसा हुआ है तो बार बार भी हो सकता है। आप डिमांड करेंगी? मैं तो मानूंगी, मुझे लग रहा है, बिकॉज मुझे इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लोग, हो सकता है कि जो दोषी नहीं है उन्हीं को गिरफ्तार करें, उन्हीं पे कार्रवाई करें। इनका तो मैं मानती हूँ कि शायद वो यही करेंगे। तो इसलिए इसको तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपना चाहिए, और वही मुझे लग रहा है कि सही इसका फैसला। तो चलिए, दिया कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो एसआईटी का गठन किया गया है, क्या वो निष्पक्ष जांच करेगी या नहीं, वो सवालों के घेरे में है। इसलिए सीबीआई को मैटर हैंडओवर होना चाहिए।